नीतीश कुमार जी पहले बहुत पहले ज़माने के इंजीनियर हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार जी के बारे में हमको पता था कि नीतीश कुमार जी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन जिस तरह से इनकी जो नीतियाँ है, इस तरह से लगता है इन नीतीश कुमार जी को बहुत शिक्षा की अभाव हो चुकी है। चंद्रशेखर जी अपने बिहार के स्कूल या कॉलेज में ही खुद नहीं जाते हैं तो दूसरे जगह क्या जाएंगे। यानी कि उनको सबसे पहले इस बात को सोचने का चाहिए कि सबसे अधिक और आईएएस और आईपीएस जो है बिहार से ही है। यानी आईएएस और आईपीएस टॉप लेवल के एग्ज़ाम, इंडिया के सबसे टॉप लेवल के एग्ज़ाम मानी जाती है। उसमें बिहार के नंबर 1 पे आ सकते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाने के लिए क्या हमारे बिहार में युवा नहीं है। बिहार हम ये पॉलिटिकली अगर बात किया जाए तो बीजेपी वाले को इस पर टिप्पणी करना बिल्कुल उनका अधिकार ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी अधिकार नहीं है, वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। विपक्ष का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी प्रधानमंत्री, सुनिए एक मिनट, आप हमको बता दीजिए। विपक्ष के हैं जो ना प्रधानमंत्री जो हैं, जो सेंट्रल पे बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश के ही हैं ना, वो युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री बनाए, वही सबसे बड़ा गलती कर दी है। अमृतसर में जब पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पे बिहारी नाम सुन करके एक घृणा की तरह होता है। यानी बिहारी ऐसे लगता है हम लोग को कि बिहार में हम लोग जन्म लेकर के बहुत। जहाँ तक चंद्रशेखर जी की बात है तो ऑलरेडी वो प्रोफेसर हैं, लेकिन हमको लगता नहीं है कि उनके पास ज्ञान है, क्योंकि इसी को बोलते हैं अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर के पीछे पड़ जाना। इसी को बोलते हैं कि युवा धारणा कर रहे हैं, उन लोगों को धारणा देना जायज़ बात है। मैं सारे जो भी युवा धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं मैं उसमें सहमति करता हूं, और मैं खुद व खुद हो सकता है तो मैं खुद धरना पर बैठने जा रहा हूं। केंद्र सरकार जो है वो अपना वैकेंसी खुद से नहीं निकाल रही है। यानी पूरे केंद्र सरकार का मतलब ये हुआ कि एक बार वैकेंसी 10 लाख 12 लाख निकाला, जिसमें पूरे राज्य के लोग उसमें जा सकते हैं। तो केंद्र सरकार तो चुप्पी बैठी हुई है, फिर आप लोग क्यों परेशान है? और आप लोग के परेशानी की वजह से क्या आप पूरे देश का बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं? ये तो जो बीजेपी के जो लोग हैं इस पर टिप्पणी कर रहे हैं नीतीश कुमार जी पे, तो ये बिल्कुल सराहनीय नहीं है। और नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं ये भी बिल्कुल सराहनीय नहीं है। नीतीश कुमार जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जहाँ तक देखा जाए तो बिहार के जो युवा हैं, जो शिक्षक जो पीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये अत्याचार हो रहा है। इस तरह से पूरे बिहार में बेरोजगारों के द्वारा शिक्षक बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जितने भी बिहार से और बिहार के अदर स्टेट के भी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बीपीएससी के थ्रू, जो शिक्षा बहाली होने वाला है। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बीटीवी न्यूज़ के संवादक सम्राट कुमार। आप इस पे क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो नीति हमारे नीतीश कुमार जी लाए हैं, ये किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो ये सराहनीय नहीं है, क्योंकि ये नीतीश कुमार जी हैं और जो हमारे देश हैं और चंद्रशेखर जी तो कहीं घूमते हैं नहीं। सबसे पहले उनको जो शिक्षा मंत्री बनाए वही सबसे बड़ा गलती कर दी है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का जो मेन उद्देश्य जो होता है स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, वहाँ के धरातल की स्थिति जाननी होती है। लेकिन ये जो चंद्रशेखर जी अपने बिहार के स्कूल या कॉलेज में ही खुद नहीं जाते हैं तो दूसरे जगह क्या जाएंगे। यानी कि एक तरह से बोले तो अगर दूसरे स्टेट में जाते वहाँ पर बिहार के स्टूडेंटों के साथ, बिहार के लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है ये समझते। लेकिन नहीं नीतीश कुमार जी जाते हैं, नहीं चंद्रशेखर जी जाते हैं, यानी बिहार के कोई भी नेता नहीं जाता है। ये वहीं पे जाते हैं जहाँ पे इन लोगों को इनवाइट किया जाता है। यानी पर्सनली वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री या कोई मंत्री हो, इनको इनवाइट किया जाता है, वहाँ पे ये लोग जाते हैं। यानी वो एक एज वेल एज एक गेस्ट के थ्रू ये लोग जाते हैं। यानी धरातल पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी को एक सर्वे करनी चाहिए कि अपने बिहार से बाहर, जैसे कि इन्होंने वैकेंसी निकाला कि जो शिक्षा में जो बहाली होगा, बाहर से भी स्टूडेंट इसमें अपना वैकेंसी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं जब हम लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे क्या क्या परेशानी होती है। मैं खुद अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, और मैं अमृतसर में जब पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पे बिहारी नाम सुन करके एक घृणा की तरह होता है। यानी बिहारी ऐसे लगता है हम लोग को कि बिहार में हम लोग जन्म लेकर के बहुत बड़ा पाप कर दिए हैं। तो जब दूसरे राज्य के लोग हम लोग से नफरत करते हैं, वही जो चंद्रशेखर हैं जो वर्तमान में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री है, वो बोल रहे हैं कि बिहार में उस तरह से प्रतिभाशाली युवा नहीं है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में उस मुकाबले नहीं है दूसरे स्टेट के मुकाबले में। इसी वजह से हम पूरे भारत के जितने भी शिक्षक तैयारी कर रहे हैं उनको हम मौका दे रहे हैं बिहार में आकर के शिक्षक बनने का। देखिए, जहाँ तक चंद्रशेखर जी की बात है तो ऑलरेडी वो प्रोफेसर हैं, लेकिन हमको लगता नहीं है कि उनके पास ज्ञान है, क्योंकि उनके पास ज्ञान की अभाव है। उनको सबसे पहले इस बात को सोचने का चाहिए कि सबसे अधिक और आईएएस और आईपीएस जो है बिहार से ही है। यानी आईएएस और आईपीएस टॉप लेवल के एग्ज़ाम, इंडिया के सबसे टॉप लेवल के एग्ज़ाम मानी जाती है। उसमें बिहार के नंबर 1 पे आ सकते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाने के लिए क्या हमारे बिहार में युवा नहीं है। बिहार में फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए युवा कोई शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं है। उनको सोचनी चाहिए, इस बात से सोचनी चाहिए कि जब
आईएएस और आईपीएस जैसे इतने टॉप एग्जाम, नीट में, जेईई मेंस में सबसे टॉप पे अगर कोई आता है तो बिहार के स्टूडेंट आता है। उतना टॉप एग्जाम जब निकाल सकता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो क्यों नहीं पढ़ा सकता है? वही दूसरी तरफ जो जदयू के नेता है वो बोल रहे हैं कि हम पूरे भारत, नीतीश कुमार जो है वो पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग पूरे भारत के बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। और शिक्षक जो बीपीएससी के थ्रू शिक्षक की बहाली हो रही है उसमें हम लोग जितने भी युवा है जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनको सम्मिलित करेंगे, और उसी में से हम लोग जितने भी वैकेंसी है 1,70,000 की शायद वैकेंसी कहा जा रहा है कि आएगी, उसमें पूरे भारत भर के युवा को सम्मिलित किया जाएगा। और उसी में से पूरे जो फॉर्म फिलअप होगा उसी में से बिहार के शिक्षक के लिए उनको मनोनीत किया जाएगा। सबसे पहले जो हमारे नीतीश कुमार जी और जो शिक्षा मंत्री यहाँ के हैं उनको सबसे पहले ये बात की सोचनी चाहिए, जो भी फिलहाल में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है बिहार में है, और बिहार के अपने, इसी को बोलते हैं अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर के पीछे पड़ जाना, इसी को बोलते हैं। यानी बिहार के बेरोजगारी से उनको कोई मतलब नहीं है। बिहार में बेरोजगारी सबसे अधिक है। तो बाहर के अगर कर रहे हो तो उसके लिए केंद्र सरकार है ना, नरेंद्र मोदी जी है ना, जो 2 करोड़ युवाओं को 1 साल में जॉब देने के लिए बोले थे, तो वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं। फिर आप क्यों इतना परेशान है दूसरे राज्यों के लिए? दूसरा राज्य में आप जाइएगा तो कहीं आप सुने हैं स्टेट लेवल पे अगर कोई वैकेंसी हो रहा है जिसमें दूसरे राज्य के युवाओं को उसमें क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फिलअप करने का कोई ऑप्शन आता है? नहीं आता है। फिर भी हमारे बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? वही दूसरी तरफ पूरे ये जो कैबिनेट का बैठक हुआ उसमें ये निर्णय लिया गया, उसके बाद से पूरे जितने भी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं या फिर छात्र नेता हैं या फिर जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, सीसेट पास हो चुके हैं, बीएड क्लियर कर चुके हैं, वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और जो शिक्षा मंत्री है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है पूरे भारत भर के युवाओं को हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी बेरोजगारी है उनको हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 1,70,000 जो बहाली आपने बोला, ये कोई बड़ी रकम में कोई बहाली है नहीं। और जहाँ तक बात करें युवाओं को धारणा देने की, उन जो भी युवा धारणा कर रहे हैं उन लोगों को धारणा देना जायज़ बात है। मैं सारे जो भी युवा धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं मैं उसमें सहमति करता हूं, और मैं खुद व खुद हो सकता है तो मैं खुद धरना पर बैठने जा रहा हूं। क्योंकि जब बिहार के लोगों को भेदभाव किया जा रहा है और बिहार के लिए केंद्र सरकार दूसरे राज्य के लिए बोले कि स्टेट लेवल पे पूरे केंद्र सरकार जो है वो अपना वैकेंसी खुद से नहीं निकाल रही है। यानी पूरे केंद्र सरकार का मतलब ये हुआ कि एक बार वैकेंसी 10 लाख 12 लाख निकाला जिसमें पूरे राज्य के लोग उसमें जा सकते हैं। तो केंद्र सरकार तो चुप्पी बैठी हुई है, फिर आप लोग क्यों परेशान है? और आप लोग के परेशानी की वजह से क्या आप पूरे देश का बेरोजगारी ख़त्म कर सकते हैं? 1,70,000 नौकरी कुछ नहीं है। वही नीतीश कुमार के इस कैबिनेट के फैसलों को लेकर जितने भी बेरोजगार है वो कह रहे हैं कि एक तो हमारे राज्य में ना तो कोई ऐसा कारखाना है ना कोई ऐसा कंपनी है जिससे बेरोजगारों को दूर किया जा सकता है। वही दूसरी तरफ आप वैकेंसी निकाल रहे हैं उसमें भी पूरे देश भर के युवाओं को सम्मिलित कर रहे हैं। तो इसमें दिन प्रतिदिन और जो बिहार के बेरोजगार है दिन प्रतिदिन बेरोजगार होते जाएंगे। देखिए नीतीश कुमार जी बहुत पहले ज़माने के इंजीनियर हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार जी के बारे में हमको पता था कि नीतीश कुमार जी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन जिस तरह से इनकी जो नीतियाँ है इस तरह से लगता है इन नीतीश कुमार जी को बहुत शिक्षा की अभाव हो चुकी है। यानी आप तो अपने कुर्सी के चक्कर में, एक कुर्सी का ही इसको खेल बोला जा सकता है। यानी नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो सबसे अगर दूसरे तरह से देखा जाए तो अगर एक देश के लिए कुछ नहीं करेंगे तो इनको एज वेल एज सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो अपने कुर्सी के चक्कर में पड़े हुए हैं। यानी 15-20 साल से अप्रॉक्स प्लस ही ये मुख्यमंत्री आज तक हैं। सबसे अगर फर्स्ट में देखा जाए तो नीतीश कुमार जी दल बदलू यानी पलटू चाचा इनको कहा जाता है। जहाँ तक कहा जाता है बात सही है, क्योंकि ये अपने कुर्सी के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत से अच्छे काम किए हुए हैं, लेकिन ये ऐसे जो कामें करते हैं ये बिल्कुल सराहनीय नहीं है। और जो युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोग का मैं साथ हूँ और उन लोग का मैं साथ दूंगा। और वही कहा यह जा रहा है कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं युवा वो ये धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि एक तरफ बाहरों का बाहर है और बिहारियों का लाचार है। देखिए बीजेपी वाला, हम ये पॉलिटिकली अगर बात किया जाए तो बीजेपी वाले को इस पर टिप्पणी करना बिल्कुल उनका अधिकार ही नहीं है। क्योंकि बीजेपी अधिकार नहीं है, वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। विपक्ष का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी प्रधानमंत्री, सुनिए एक मिनट, आप हमको बता दीजिए। विपक्ष के हैं जो ना प्रधानमंत्री जो हैं, जो सेंट्रल पे बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के ही हैं ना, वो युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जो बीजेपी के जो लोग हैं अगर इस तरह का टिप्पणी कर रहे हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री को करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आप देश के युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं।
वो तो कर रहे हैं ना युवाओं के लिए। क्या कर रहे हैं? बोले थे 2 लाख दो करोड़ करोड़। रोजगार दूंगा, और रोजगार बोले कि ठेला लगा लीजिए, वहाँ पे रोजगार करिए ना, उसको वो भी तो रोजगार बोलते रोजगार है। उनका जो प्रधानमंत्री बोले उनका ये वचन है कि वो अब ठेला पे जो दुकान लगा रहे वो भी एक रोजगारी है, पकौड़ा तल रहे वो भी एक रोजगारी है। ये तो आप बात को घुमा रहे हैं। उन्होंने बात ये किया था कि मैं प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। ये नहीं बोले थे कि आप पकौड़ा तालो, ठेला लगा लो, उन्होंने ये बात नहीं बोला था। तो जो बीजेपी के जो लोग हैं इस पर टिप्पणी कर रहे हैं नीतीश कुमार जी पे, तो ये बिल्कुल सराहनीय नहीं है। और नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं ये भी बिल्कुल सराहनीय नहीं है। नीतीश कुमार जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जहाँ तक देखा जाए तो बिहार के जो युवा हैं, जो शिक्षक जो PPSC का तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये अत्याचार हो रहा है। तो आपने देखा कि मैंने बात किया कि किस तरह से जो कल कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिया गया बीपीएससी के अध्यक्ष के थ्रू कि जितने भी जो वैकेंसी है 1,70,000 बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक की बहाली होने वाली है, पूरे भारत भर के युवा इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसको लेकर जितने भी नौजवान साथी हैं जो शिक्षक की तैयारी कर रहे थे वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? आप अपना राय कमेंट में ज़रूर छोड़ के जाइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर एंड BTV न्यूज़ बिहार।